आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोडिंग सीख रहे हो, आपने कुछ चीजें बनाई भी हैं, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर लगता है कि आप रियल डेवलपर नहीं हो। जैसे सब कुछ एक प्रिटेंडेड गेम चल रहा है और किसी दिन लोग आपको पकड़ लेंगे और कहेंगे कि भाई तू कोडर नहीं है, तुझे कुछ नहीं आता। और वहीं आप जब किसी का लिंक्डइन प्रोफाइल देखते हो या किसी के बारे में सुनते हो कि वो तो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, देन फिर आप सोचने लग जाते हो कि यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा, क्या मुझ में कोई कमी है। पता है ये फीलिंग ना हर कोडर को कभी ना कभी लाइफ में अंदर ही अंदर खाने लग जाती है। इवन इट हैपेंड विद मी एज वेल। बाहर से सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर यू आर ड्राउनिंग इन सेल्फ डाउट, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल अ इम्पोस्टर सिंड्रोम। देखो, इम्पोस्टर सिंड्रोम का सिंपल मतलब है आपको लगता है कि आप जितना दिख रहे हो शायद आपने उतना अचीव नहीं किया है, वो सब एक लक था या फिर आपने उसे कुछ ट्रिक करके हासिल किया है। और सबसे बड़ी बात, कभी ना कभी आपको अचानक से लगता है कि आप इस फील्ड में बिलोंग ही नहीं करते, एंड इट्स लाइक आप एक फेक आईडी का यूज करके कोडिंग की दुनिया में घुस गए हो और किसी न किसी सिस्टम आपको पकड़ ही लेगा। अब ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, ट्रस्ट मी, इलॉन मस्क, एमा वॉटसन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इन सब ने ओपनली बोला है कि उन्होंने कभी ना कभी इम्पोस्टर सिंड्रोम फील किया है। तो खुद को डिमोटिवेट फील मत करो, बल्कि इलॉन मस्क ने तो ये तक कहा है दैट इसी इम्पोस्टर सिंड्रोम की वजह से वो खुद को और भी ज्यादा हार्ड पुश करते हैं टू वर्क इवन हार्डर। एंड उनका मानना ये है कि ये जनरली हाई अचीवर्स को ही होता है। अब बात यह है कि ये फीलिंग्स आती ही क्यों है। देखो, जब हम नए डेवलपर होते हैं ना, तो हम दूसरे लोगों की सिर्फ टॉप लेयर्स को देखते हैं। जैसे किसी का गिटअप देख लिया और सोचने लग जाते हैं कि यार इसके तो कितने अच्छे से मस्त मस्त से ग्रीन स्ट्रीक्स हैं, राइट। देन किसी का लीड कोड देखते हैं और सोचते हैं कि भाई इसने तो 500 क्वेश्चन से ज्यादा सॉल्व कर रखे हैं। एंड किसी का पोर्टफोलियो देखते हैं तो हम सोचते हैं कि यार इसने तो कितने मस्त से एनिमेशन, डार्क मोड, टेस्टिमोनियल सब कुछ इंप्लीमेंट कर रखा है। लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि उसके पीछे उस बंदे का भी कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहा होगा, कितनी बार उसका भी कोड नहीं चला होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप कंपेयर करते हो अपने बिहाइंड द सीन दूसरों की हाईलाइटेड रील से, तो ऑब्वियस सी बात है फिर हमें लगेगा ही दैट मैं कुछ नहीं कर सकता। और एक हिडन रीजन और भी होता है, नॉलेज गैप का इल्यूजन। आपको लगता है कि हर एक कंसेप्ट आपको डीप लेवल तक समझ में आना चाहिए, तभी आप एक वैलिड कोडर बन पाओगे। जबकि असल में कोई भी कोडर हो या डेवलपर हर चीज नहीं जानता, नॉट इवन मी, या फिर कहूं इवन इलॉन मस्क या बिल गेट्स भी। अंडरस्टैंड, कोडिंग इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ चेकलिस्ट। नाउ यू विल थिंक लाइक अच्छा ठीक है, फीलिंग ही तो है, निकल जाएगी। लेकिन ये फीलिंग प्रॉब्लमेटिक तब बन जाती है जब ये आपको स्टार्ट करने से पहले ही रोक देती है। आप कोड लिखने बैठते और सोचते हो कि यार मेरा कोड तो वैसे ही यूजलेस लग रहा है, या फिर आप किसी चैलेंज में पार्टिसिपेट करने का सोचते हो, फिर दिमाग के एक छोटे से कोने से एक आवाज आती है कि दैट तू नूब है भाई, तू रहने दे। एंड दैट्स हाउ यू स्टे स्टक। जो चीजें आपको एक्चुअली इंप्रूव कर सकती हैं, फेल होना या सीखना, आप उनसे दूर भागने लग जाते हो। तो अब इस चीज को फिक्स कैसे किया जाए। स्टेप 1, डॉक्यूमेंट योर जर्नी, नॉट जस्ट योर विंस। चाहे आपने एक CSS की एनिमेशन ही क्यों ना बनाई हो या फिर एक सिंपल सी प्रॉब्लम ही सॉल्व क्यों ना की हो। स्टेप 2, फॉलो फ्यूअर पीपल। देखो, अगर ज्यादा लोगों को फॉलो करोगे तो कंफ्यूजन और इनसिक्योरिटी हमेशा बनी रहेगी। 3-4 अच्छे क्रिएटर्स या मेंटर्स को चूज करो और उनका पुराना कंटेंट देखो और समझने की कोशिश करो कि वो एक्चुअली में समझाना क्या चाह रहे हैं। इससे आपको क्लैरिटी आएगी। स्टेप 3, बिल्ड समथिंग। किसी एप्लीकेशन का क्लोन बनाओ, चाहे फिर वो टू डू एप्लीकेशन हो या वेदर एप्लीकेशन, लेकिन जस्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना। अब देखो, आपको चीजें जब नहीं आती है तो उस ट्यूटोरियल को एक बार कॉपी कर सकते हो या फिर 2 बार कॉपी कर सकते हो, लेकिन तीसरी बार आप उस एप्लीकेशन को खुद से बनाओ बिना एक भी लाइन उस ट्यूटोरियल को ओपन किए। बिकॉज जब तक आप कुछ अपने हाथों से नहीं बनाओगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि कॉन्फिडेंस का असली मैजिक क्या होता है। स्टेप 4, एक्सेप्ट दैट दिस फीलिंग विल कम एंड गो। अब देखो, ये चीजें परमानेंट फिक्स नहीं है। आप ग्रो करोगे, नए लेवल पर जाओगे एंड फिर से आपको डाउट आएगा कि आप कुछ नहीं जानते, बट तब तक आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आप उस डाउट को एक सिग्नल की तरह समझोगे कि आप एक नए लेवल पर हो। एंड अंडरस्टैंड दिस थिंग रियली केयरफुली। ये इम्पोस्टर सिंड्रोम सिर्फ कोडिंग तक नहीं होता, ये लाइफ के किसी भी फेज में कभी ना कभी किसी न किसी चीज के लिए आ सकता है। तो हमें खुद को उस तरीके से प्रिपेयर करना होता है। तो अगर आज आपको लगता है ना कि मैं एक फेकर हूँ, मैं डिजर्व नहीं करता या मैं पीछे हूँ, तो आप ये मत सोचो कि आपके साथ कुछ गलत है। ये एक साइन है कि आप चीजें सीख रहे हो। एंड रिमेंबर, तुम पीछे नहीं हो, यू आर जस्ट अर्ली, एंड बीइंग अर्ली इज द बेस्ट प्लेस टू बी। क्योंकि यहाँ से पॉसिबिलिटीज का पूरा वर्ल्ड शुरू हो जाता है एंड यहाँ से आप खुद को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हो एंड यू कैन अचीव इनक्रेडिबल थिंग्स। फिर चाहे वो गेम डेव हो, वेब डेव, AI ML या फिर ऐप डेव, एनीथिंग। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। बाकी आई हाईली रिकमेंड वाचिंग दीज वीडियोस।